हाय फ्रेंड्स, आ गया है संडे और बारी है संडे स्पेशल न्यूज फटाफट की। मैं हूं संदीप। मैं हूं निमेश टेक पीपी से। और मैं नंदगोपाल इंडियनएक्सप्रेस.com से। तो फ्रेंड्स, आपने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा कि बहुत सारे ब्रांड्स अपने फ्लैगशिप फोन ला रहे हैं। आप नाम ले लीजिए, सैमसंग ले लीजिए, Xiaomi ले लीजिए, इसके अलावा रियलमी ले लीजिए। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज दिख रही है मार्केट में कि सबके सब ब्रांड्स उसी फ्लैगशिप फोन का एक लाइटर वर्जन भी ला रहे हैं। आज कोशिश करेंगे कि इस चीज पे थोड़ा डिस्कस करें और समझने की कोशिश करें कि ऐसा हो क्यों रहा है। सबसे पहले बात कर रहे थे निमिष से। निमिष, आपको क्या लगता है कि जो ब्रांड्स, इतने सारे ब्रांड्स जो अपने टॉप एंड फोन के लाइटर वर्जन्स ला रहे हैं, इसके पीछे राज क्या हो सकता है? देखिए, हमारे यहाँ पिछले 5-6 सालों से एक प्रथा लगभग चली आ रही है कि जो एप्पल करता है उससे सारी चीजें, पूरे इक्वेशन हिल जाते हैं। मुझे लग रहा है इस केस में भी कुछ हद तक उसका असर आया है। अब आप देखा करिए तो पहले एप्पल थोड़ा प्रीमियम ब्रांड था और उसके फोन 50,000 से ऊपर, 50 के 60,000 से ऊपर शुरू होते थे। इस साल फरवरी के आसपास उन लोगों ने आईफोन, फरवरी मार्च में आईफोन एसई की बात की जो करीब 42,000 पे आ रहा था। अब 42,000 जो प्राइस पॉइंट है, 40,000 के आसपास है। ये वो एरिया है जहां बजट फ्लैगशिप फोन्स जो हम लोग कहते हैं ना, जहां वन प्लस होते थे, Xiaomi के चीन में होते थे, आपके Asus के फोन है, रियलमी के जो हाई एंड फोन है वो उस रीजन में होते हैं। अब मुझको लगता है कि जब आईफोन एसई जैसा ऑप्शन वहां आ जाता है तो जैसे हम कहते हैं ना, थोड़ा सा वहां पैनिक हो जाता है लोगों को पता है कि अगर हम लोग, हमारा डिवाइस इस रेंज में है तो दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है। तो मुझको लगता है इसके कारण पार्टली कई ब्रांड्स जो हैं वो, जो अपने, जो जैसे वन प्लस को ही देखिए, 40,000 50,000 के फोन थे। अब बात हो रही है नॉर्ड की जो 28-30,000 के आसपास है। रियलमी का X50 प्रो निकला था, उसके बाद उन्होंने X3 सुपर जूम निकाल दिया जो 10-12,000 कम था। तो जैसे कि उस आईफोन एसई से जितनी दूरी आप बना सकते हैं वही बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन मुझको लगता है मेन कारण यही है। राइट। अच्छा, हम लोग ने पिछले हफ्ते जब डिस्कस कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि कभी भी किसी फोन को हमें रिकमेंड करना है, 20,000 के नीचे हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे मिलते हैं। फिर जी 35,000 40,000 के ऊपर जाके बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और ये सेगमेंट, ये 20 से ऑलमोस्ट 35,000 का सेगमेंट है, ये एकदम खाली पड़ा हुआ है। तो नंदू, आपको क्या लगता है कि ये भी एक रीजन हो सकता है कि ब्रांड्स लाइट वर्जन लॉन्च कर रहे हैं, या और कोई रीजन हो सकता है? तो इसका मैं थोड़ा हट के सोच रहा हूँ इसके बारे में। मैं थोड़ा कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन ले रहा हूँ। जर्मन में एक वर्ड है स्पील, जिसको इंग्लिश में भी यूज किया जाता है। अब ये मार्केटिंग स्पील है। बेसिकली आप कह रहे हो कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया 1 लाख रुपए का फ्लैगशिप है और मैं आपको 60,000 का लाइट वर्जन दे रहा हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है बात उल्टा है। 60,000 का आपके पास एक फ्लैगशिप है जिसका एक प्रो वर्जन है जो आपको पता है कि ज्यादा नहीं बिकेगा, लेकिन है ना। आपको बेसिकली बेचना वो 60,000 रुपए का फोन है, राइट। एप्पल का भी आप ले लो, एप्पल का सबसे पॉपुलर फोन आईफोन 11 है जो बेसिकली एप्पल के हिसाब से एक मिड रेंज फोन है। और आईफोन 11 प्रो भी बिकता है, प्रो मैक्स भी बिकता है, बट वो आपका थोड़ा मतलब आउटर लिमिट में है वो, राइट। तो आपका बल्क ऑफ द वॉल्यूम जो है वो इसी रेंज में बिकता है। आई थिंक एवरीबडी इज ट्राइंग टू से कि मेरे पास ये है, लेकिन मैं आपके लिए थोड़ा सा एक सस्ता वर्जन भी लेके आ रहा हूँ। उल्टा है, आपके पास एक महंगा वर्जन भी है। और वो बोलेंगे ऐसे नहीं फिर, बिकॉज इट डज नॉट मेक फॉर गुड प्रेस, राइट। तो वो एक मार्केटिंग स्पील है वो, राइट। आप किसी भी ब्रांड का देख लो, आपका वॉल्यूम जो है वो उनके सस्ते मॉडल में होता है। तो ऑब्वियसली ये लोग भी इतने बेवकूफ नहीं है कि वो उस पर ध्यान ना दे, उसी पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बात उसका करते हैं ना। इसमें एक और चीज ये है, वो क्यों उसके बारे में बात करते हैं। हमारे टेक इंडस्ट्री में एक फिनोमिनन है जिसको हीरो इफेक्ट बोलते हैं। और हीरो इफेक्ट इंडिया में बहुत सालों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये है। अब जैसे कोई एप्पल का फोन चाहता है, ले नहीं पाता है, सैमसंग लेता था पहले, अभी वन प्लस लेता है, राइट। तो वो कह रहे मतलब आपका नजर वहां गया, लेकिन आके टिका जहां पे आपका मतलब एक्चुअल परचेसिंग पावर है, राइट। तो इसमें ये क्या कर रहे हैं ना, ये हीरो इफेक्ट को अपने ब्रांड में ही जनरेट कर रहा है। पहले क्या होता था, माइक्रोमैक्स का सबसे बड़ा उसका ग्रोथ पूरा वो हीरो इफेक्ट के ऊपर हुआ नोकिया के कंपैरिजन में,
राइट। नोकिया के फोन जो नहीं अफोर्ड कर पाते थे वो माइक्रोमैक्स लेते थे, जो सैमसंग का फोन नहीं ले पाते थे वो माइक्रोमैक्स लेते थे, राइट। बट Right. वो यूजुअली वो हीरो इफेक्ट जो है वो दूसरे ब्रांड्स को जाता था। हम्म 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ये अभी वो जो जैसे निमिष बोल रहा है कि 6-7 साल 5-6 साल से ये प्रथा चल रहा है, लेकिन इट्स ऑल्सो एन अटेम्प्ट कि हीरो इफेक्ट में घर में ही रखो। तो आप हीरो Right. इफेक्ट को जनरेट भी कर रहे हो और उसको कैप्चर भी कर रहे हो, राइट। अगर आप सिर्फ वो 60,000 का फोन लेके आओगे तो वो देखेंगे लोग, वो कहेंगे नहीं यार 60 ज्यादा है, मैं 50 का फोन ले लेता हूँ, किसी और ब्रांड में चला जाएगा जो वही फीचर शायद देता है। लेकिन नंदू नंदू यहाँ पर एक चीज अंडरस्टैंड करने पड़ेगी, जब हीरो इफेक्ट की बात कर रहे हैं, जो बहुत सारे ब्रांड्स इस टाइम पे जो अपने लाइटर वर्जन्स ला रहे हैं, जैसे कि सैमसंग की बात कर लीजिए, Xiaomi की बात कर लीजिए, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे फोन्स हैं जो अफोर्डेबल रेंज में आते हैं, 15,000 20,000 में आते हैं। लेकिन उनको, मुझे लगता है कि एक जरूरत महसूस हो रही है कि एक जो उनका टॉप एंड फोन है जिसके ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, उसी का छोटा भाई लाने की जरूरत है। वरना अगर वो नहीं लाएंगे, हमारे पास उस सेगमेंट में फोन है लेकिन शायद वो ना बिके और कंज्यूमर्स फिर से वापस दूसरे ब्रांड्स की तरफ जाएंगे, जो बहुत टाइम से हम फिनोमेना देख रहे थे, जैसे कि आप कह रहे थे। आपको क्या लगता है? नहीं सो उसमें एक चीज है, हीरो इफेक्ट जो है। अगर मैं आपको मूवी से एक ये बोलता हूँ, रजनीकांत है और विजयकांत है, दोनों दिखते एक ही तरह है, राइट, और दोनों कांत है, राइट। आप रजनीकांत का हीरो इफेक्ट के लिए आप किसी और को नहीं पकड़ सकते। विजयकांत ने उसको कैप्चर किया है, विजयकांत भी सुपरस्टार बना क्योंकि वो रजनीकांत की तरह दिखता है, राइट, और वो एक डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी को कैटर करता है। तो आपको हीरो इफेक्ट वो कैप्चर करने के लिए लुक, फील और टू अ सर्टेन एक्सटेंट स्पेक्स सेम होना चाहिए, लेकिन प्राइस में डिफरेंस। तो आप एक अफोर्डेबल फोन से फ्लैगशिप का हीरो इफेक्ट नहीं कैप्चर कर सकते, राइट। तो वो ई से काम चल जाएगा कि सस्ता है, बढ़िया है, राइट, सेम है यार, मोरलेस सेम है, ये कैमरा ही तो कम मिल रहा है मुझे और उसके लिए मैं 15,000 कम दे रहा हूँ, राइट। तो वो सिमिलर, आई थिंक सिमिलर फीचर्स में प्ले करना पड़ता है उनको। तो इसीलिए आपका 40,000 के फोन का भी मतलब, जैसे सैमसंग का ए सीरीज है, तो ए सीरीज का हीरो इफेक्ट कैप्चर करने के लिए भी 5-10 हजार के रेंज में एक फोन और आएगा, राइट राइट। जबकि वहां पे शायद उस पॉइंट पे शायद एक्चुअल डिमांड ना हो, बट वो 40,000 का बंदा जो सोचता है कि यार 40,000 मेरे लिए महंगा है, ये फोन तो ऑलमोस्ट वो सब दे रहा है, वो 30 का ले लेता है, राइट। ये मेरा थियरी है, मतलब मेरा थियरी है। चीज एग्री करते हैं? हाँ, काफी हद तक। और इसमें एक और बात है जो जैसे अनुपमा ने रजनीकांत की बात कही, तो एक और बात जो यहाँ पॉइंट आउट करना चाहिए, जो हीरो इफेक्ट होता है वो प्रीमियम ब्रांड से ज्यादा पॉपुलेट कर पाता है। जैसे एप्पल अगर एक लाइट फोन बनाए, आईफोन ऐसी, एप्पल जो है वो आईफोन ऐसी बनाए, तो लोगों को उतना ऑब्जेक्शन नहीं होगा। चैलेंज इस समय जो नए ब्रांड्स के पास है, जैसे वन प्लस है या Xiaomi है या रियलमी है, ये प्रीमियम फोन्स के लिए जाने नहीं जाते हैं। सैमसंग गैलेक्सी 10 नोट लाइट बनाए, सैमसंग S10 लाइट बनाए, सैमसंग की रेपुटेशन है, वो ऑरा है उनके पास के, हम बड़े ब्रांड हैं। तो आप जानते हैं S10 लाइट, ठीक है, S10 बहुत बड़ा फोन है, उसका लाइट वर्जन है, लेकिन जो बजट फ्लैगशिप के लिए जाने जाते हैं, जैसे रियलमी अगर कोई लाइट फोन बनाए, या वन प्लस अगर, वन प्लस का चैलेंज नॉट के लिए क्या आने जा रहा है, नॉट के चैलेंज ये आने जा रहा है कि लोग वन प्लस को बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ब्रांड के रूप में नहीं देखते हैं। ठीक है, वो प्रीमियम जा रहे हैं, उनका दाम बढ़ रहा है, लेकिन उनके सेल्स मेनली जो है वो लोअर एंड पे रहे हैं। वन प्लस 7 बहुत बिका था, 70 बहुत बिका था। अब उसकी रीजन में अगर आप कह रहे हैं कि हमारा थोड़ा सा हल्का सा फोन आएगा, तो जो परसेप्शन जो होता है वहां उस चैलेंज को उनको मीट करना पड़ेगा। सैमसंग कर सकता है, एप्पल कर सकता है, क्योंकि वो जिसे कहते हैं ना टॉप डाउन इफेक्ट है, क्या हाँ हम लोग तो प्रीमियम है, हमने आपको लाइटर वर्जन दे दिया। लेकिन अगर आप प्रीमियम नहीं है, आप थोड़ा मिड सेगमेंट है, और तब आप लाइटर वर्जन दे रहे हैं, तब मामला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। अब कम्युनिकेशन लोग कैसे करेंगे देखना चाहेंगे। एक और एग्जांपल अगर दे दूं, अगर दूं तो सर्फ, एक सस्ता सर्फ का ब्रांड बेच सकता है, लेकिन रिन नहीं बेच सकता, क्योंकि रिन तो ऑलरेडी सस्ता सर्फ है जी। समझ रहे हो आप, मतलब वो वाला ये है। सो ब्रांडिंग ही आपका जब सस्ता है तो आप उसको और सस्ता क्या बोलोगे, तब तो लोगों को लगेगा कि चीप है, राइट। वो अफोर्डेबल से लेके चीप में जाने में ना बहुत बड़ा गैप नहीं है, लेकिन ये बहुत, मतलब कोई ब्रांड नहीं चाहता है कि हम वो वर्ड चीप यूज करें। हम रिव्यू में भी कभी लिखते हैं, अच्छे सेंस में लिखते हैं कि इट्स अ वेरी चीप फोन, वो को बुरा लग जाता है, क्योंकि वो है ना, चीप का वो एक थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन भी है। तो अफोर्डेबल ठीक है, बट चीप मत बोलो मुझे,
राइट लेकिन यहाँ राइट पर सो एक और चीज बताइए कि जैसे निविश बता रहे थे कि एप्पल लॉन्च करता है, सैमसंग लाइट वर्जन लॉन्च करता है, लोगों के दिल में रहता है चलो ठीक है, टॉप एंड फोन देखा हुआ है, हमारे पास सस्ता टिकाऊ चीज आ रहा है। लेकिन जब जैसे आपने बोला Xiaomi या Realme ऐसा कोई फोन लॉन्च करता है, तब एक और कठिनाई मुझे लगता है उनको फेस करनी होगी, जो होगी लोगों की, कि यार ये कंपनी तो हमेशा से अफोर्डेबल फोन लॉन्च करते थे, इसी चीज के बारे में बोलते थे कि हम आपके लिए मिड रेंज में ला रहे हैं, तो यानी कि ये हमें क्या बेवकूफ बना रहे हैं कि हाई एंड में जाके और फिर सस्ता मॉडल ला रहे हैं। एक ये ऑप्शन आ सकता है लोगों के दिमाग में, या दूसरा हो सकता है कि ये लोग जो इनके हर एक कंपनी के एस्पिरेशंस होती है कि हमें एक लेवल ऊपर जाना है, तो ये अपने एस्पिरेशंस को ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और कंज्यूमर्स उसकी वजह से थोड़े से निराश हो रहे हैं। आपको क्या लगता है? अम, मुझको मुझको लगता है ये केस मुझको नहीं लगता ये केस है, मुझको नहीं लगता ये केस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि अगर आप सेल्स देखिए तो सेल्स इन लोगों के लोअर लेवल्स पे काफी अच्छे हैं। आपने जो पहले एक बात कही थी कि 20 से 30 हजार के बीच में एक गैप है, और हम्म, वहां अगर आप फिल करना चाहते हैं तो शायद उसे फिल करने की कोशिश है। परसेप्शन चैलेंज तो रहेगा इन लोगों के पास, परसेप्शन चैलेंज तो बहुत भयंकर रहेगा। और ऑड्स चेंज कर जाते हैं एक तरीके से। जैसे आप 40 35 40 हजार का जब आप फ्लैगशिप कह रहे हैं, तब आपका आपका कंपैरिजन सैमसंग के साथ हो रहा है। लेकिन जैसे नोट की बात हो रही है, वन प्लस नोट की बात हो रही है, जो 28 तो कह रहे हैं 25 हजार 28 हजार के आसपास आएगा, तो एक आया कि इसका कंपैरिजन ओप्पो की रेनो सीरीज के साथ होने जाएगा, जो अलग पैरामीटर है। तो ये राइट सिचुएशन इंटरेस्टिंग है वैसे। सो इसमें इसमें संदीप एक छोटा पॉइंट। सो लेट अस से हम एक रियलमी टाइप की ब्रांड के बारे में बात करते हैं जो बेसिकली जी 20,000 के नीचे वाले रेंज में खेलता है, और जी उन्होंने एक 45,000 का फोन दिखा दिया है, राइट? तो और एक उसका लाइट वर्जन लेके आते हैं 30,000 में, राइट? तो उनको पता है कि राइट 45 वाला बिकेगा नहीं, 30 शायद बिक सकता है। तो लेकिन वो ब्रांड को क्या करता है, वो 20 से 30 तक लेके जाता है ब्रांड को, राइट? तो 45 वाला जो है वो थोड़ा दिखाने वाली दांत है, और 30 वाला जो है वो उनका खाने वाली दांत है, राइट? बट दे एक्चुअली वांट बिल्कुल टू प्रोग्रेस टू 30, बट दे आर शोइंग यू 45 टू गेट टू दैट 30, राइट? सो राइट हाँ, सो आप देखोगे, मतलब इसको इसको इसका मतलब इसको प्रूव करने का एक तरीका है। आप उनके जो 30,000 में आने वाला लाइट मॉडल का ऑर्डर देख लीजिए कि कितना उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है, और 45 वाले का भी देख लीजिए, 45 वाले का सब्सटैंशियली कम होगा नंबर ऑफ यूनिट्स मेड। राइट तो अगर अगर 100 बात की एक बात कहें, जो मेन ब्रांड्स हैं जो हमेशा प्रीमियम फोन्स बनाते रहे हैं हमेशा स्टार्ट से, जैसे कि सैमसंग और एप्पल, उनकी बात तो अलग है, लेकिन जो बाकी ब्रांड इस टाइम पे लाइटर वर्जन्स ला रहे हैं, तो वो ऐसा लग रहा है कि वो हाथी के खाने वाले दांत हैं, दिखाने वाले दांत तो नहीं है वो। तो फिलहाल एक और चीज हम बात कर लेते हैं कि पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे टू वायरलेस ईयरफोन्स आने लग गए हैं मार्केट में, और ऑलमोस्ट रिव्यू की भरमार भी होते जा रही है हम लोग के पास। ऑलमोस्ट हर वीक में 5 6 6 डिवाइसेस पहुंचे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये सेगमेंट में सच में इतने सारे प्लेयर्स की गुंजाइश है, और कुछ ऐसा डिफरेंशिएटिंग चीज ला पा रहे हैं वो मार्केट में कि नहीं? निमेश आप बताइए, स्टार्ट आपसे स्टार्ट करते हैं निमेश। देखिए, वो फिर वही बात ना, एप्पल एक चीज शुरू करता है उसके बाद उसके बाद फिर वही चीज हुई है। एयरपोर्ट जब आए थे तो वो जैसे सब लोगों ने कहा था, अरे ये कौन सी चीज है, एयरपोर्ट्स के वायर काट दिए हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता, कान से लटक रहे हैं। और अब देखिए हम तीनों बात कर रहे हैं, हम तीनों के कानों में कोई ना कोई ट्यूनिंग वाले ईयरफोन्स हैं। बिल्कुल अब क्या कहा जाए, लेकिन हाँ, पिछले देखा जाए 7 8 महीनों में तो खास तरीके से लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तब से तो और ज्यादा मॉडल्स हम्म काफी ज्यादा आ रहे हैं। हम्म क्लियरली पब्लिक की कोई डिमांड है, पब्लिक में डिमांड है, पब्लिक में शायद एस्पिरेशन है चूड़ी वाले ईयरफोन्स के लिए। लेकिन बात आपने सही कही कि शायद क्योंकि इनका फॉर्म फैक्टर इतना छोटा है, तो इसमें जो वैरायटी होती है वो उतनी मिल नहीं रही है। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो एक तरह से प्लेटू हो जा रहा है कि 2 ढाई हजार में इस तरह का आपको साउंड मिलेगा, ये फीचर्स मिलेंगे, 2.5 से 5 हजार में आपको ये फीचर्स मिलेंगे, उससे ऊपर जाएगा तो और फीचर्स मिलेंगे। लेकिन ज्यादातर जो फीचर्स हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड है एक सेगमेंट के अंदर। और इसके कारण ठीक है, इंसान को वैरायटी तो काफी मिल रही है ब्रांड्स के नाम में, अगर ब्रांड्स के टर्म्स में देखा जाए तो वैरायटी बहुत मिल रही है, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस में जिसे कहा जाए उतना फर्क नहीं है। वैसे नंद गोपाल ने काफी रिव्यू किए हैं, तो वो क्या कहते हैं। राइट
तो पहले हम हमें देखो, स्क्रीन पे देखो, हम सब ने एक एक पहना हुआ है, लाइक एक एक पेयर पहना राइट। हुआ है। तो नहीं, और बेसिकली यहाँ ये पर जो मुझे लेकिन लॉकडाउन, लेकिन आप कुछ बोले उससे पहले मुझे एक चीज याद आई। जब ये एयरपॉड्स लॉन्च हुए थे तो हम लोग मैंने भी बहुत कहा था यार ये अजीब सा डिजाइन है, ऐसा लग रहा है कान में दो इयर रिंग्स लटके हुए हैं। और एक जगह तो मैंने मस्ती में ये भी कह दिया था कि कान में ऐसा लग रहा है कि लोकी लटक रही है, और ये तो कोई कॉपी नहीं करेगा। और उसके नहीं मुझे तो ऑलमोस्ट इतना 8 शर्म आ रहा था पहने में, पहले जब एयरपॉड आया था, मैंने रिव्यू में ऐसे ऐसे करके देखा था कि ये गिर रहा है कि नहीं, नहीं गिरा मेरा। और मैं एयरपॉड्स जो फर्स्ट वर्जन है मैंने बहुत कम पहना है, बिकॉज मुझे एक्चुअली शर्म आ रहा था क्योंकि वो सफेद था। राइट, अगेन हमारा जो एक ईयरफोन पहनने वाला एक जो एक मेंटल स्टेट है उसके काफी अगेंस्ट था वो डिजाइन। राइट, और मैं भी वो वॉकमैन जनरेशन से हूँ, मैं वॉकमैन पूरा गले में लटक के ही मैं मतलब बड़ा हुआ हूँ, मतलब 8-9 साल से मैंने पहनना शुरू किया था, मतलब आई यूज्ड टू लव इट सो मच। राइट, सो मुझे वो वाला ये नहीं है, लेकिन वो व्हाइट थिंग दैट लुक्स लाइक दिस वो मुझे थोड़ा अजीब लगा था। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ, मैंने लॉकडाउन में शायद ही मैं मतलब उसको उतारा है। मैं लिटरली मेरा एयरपॉड्स प्रो मैं प्रेफर करता हूँ, और अदरवाइज कोई भी मतलब जो मेरे पास रिव्यू आता है मैं कुछ ना कुछ पहनते रहता हूँ। तो इसमें आई थिंक 2-3 चीजें, एक तो जैसे निमिष बोल रहा था कन्वीनियंस। राइट, आपको एक वायर्ड हेडफोन से, जो जैसे आप वर्क फ्रॉम होम हो, आप 10 घंटे घर में काम कर रहे हो, कॉल्स पे हो, तो ये आपका रहता है, थोड़ी देर बाद आप भूल भी जाते हो कि आपने पहना हुआ है। आपका जैसे कॉल आता है, कान में बजता है, आप यहाँ प्रेस करते हो, आप कॉल ले लेते हो। तो ये बहुत ही नेचुरल है यूज करने में। राइट नाउ, जैसे निमिष कह रहा है ना कि मतलब सारे प्राइस पॉइंट्स में है, मैंने लास्ट ईयर डिसाइड किया था कि मैं आगे इसको रिव्यू नहीं करूंगा, क्योंकि सारे सब कंपनी के पास था, सब सिमिलर थे, सारे प्राइस पॉइंट सेम थे। और मैंने एक इंडियन कंपनी है जेब्रॉनिक्स करके, जो चेन्नई बेस्ड कंपनी है, जेब्रॉनिक्स का एक मॉडल था जो बहुत अच्छा था, 2000 रुपए का था, बहुत ही अच्छा था। तो मुझे लगा यार बॉटम एंड ऑफ द पाई ये आ चुका है, टॉप एंड में एप्पल का है और सेनहाइजर है। नाउ सेनहाइजर ये वाला करने में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, सेनहाइजर एक ऐसा कंपनी है जो अपने म्यूजिक को बहुत सीरियसली लेता है, उनके पास और कुछ नहीं है बेचने के लिए, ऑडियो क्वालिटी। मोमेंटम। राइट, ये ऐसा कंपनी है जो 45 लाख का भी हेडफोन बनाता है। राइट, जी। मैं जो जोक नहीं कर रहा हूँ, 45 लाख का हेडफोन है उनके पास, एचई सीरीज वाला जो। लेकिन ये ऐसा कंपनी है जो अगर ऑडियो क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, वो शायद वो प्रिफर करेंगे कि उसमें करे ही ना। नहीं, तो उन्होंने ब्लूटूथ में लॉन्च घुसने में भी बहुत टाइम लगाया, क्योंकि दे वर नॉट कन्विंस्ड कि ऑडियो क्वालिटी अच्छा था। तो उन्होंने ट्रूली वायरलेस वाला भी लेटर किया, मतलब काफी टाइम बाद किया, जब किया तो मोमेंटम रेंज में किया, उनके टॉप एंड रेंज में। 23,000 रुपए का राइट। ये है। मैं बोलूंगा कि अगर एयरपोर्ट से बेटर किसी का ऑडियो क्वालिटी है वो उसी का है। राइट, बिकॉज वो ऑडियो फाइल क्वालिटी में आपको ट्रूली वायरलेस दे रहा है। और उनका लेटेस्ट वर्जन जो है उनका सेकेंड वर्जन अभी आया है, मोमेंटम 2 अभी 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 लॉन्च हुआ है। राइट, अभी एक राइट। महीना पहले लॉन्च है, वो भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। तो आपके पास पूरा स्पेक्ट्रम है, जो एक काम चलाओ 2000 रुपए वाला, जिसमें ऑडियो क्वालिटी अच्छा है, कॉल क्वालिटी अच्छा है, और डिसेंट म्यूजिक एक्सपीरियंस है, उधर से लेके एप्पल एयरपॉड्स प्रो है, जिसमें आई वुड से कि उसका जो नॉइस कैंसिलेशन फॉर दिस साइज इज द मतलब अनबिलीवेबल क्वालिटी है। और सिर्फ नॉइस कैंसिलेशन ही नहीं, उसके आगे जाके उनका जो ट्रांसपेरेंटी इफेक्ट है वो भी अच्छा है, और उससे जाके फिर उसके आगे मैं कह रहा हूँ ऑडियो फाइल क्वालिटी में म्यूजिक देता है सेनाइजर। तो पूरा स्पेक्ट्रम आ गया। अब इसके बीच में सोनी जैसा ब्रांड ने 9,000 रुपए का लॉन्च कर दिया, विथ सोनी का ट्रेडमार्क जो बेस है ना, एक्स्ट्रा पंची बेस के साथ, काफी अच्छा ये है। सो बेसिकली आपके पास हर प्राइस पॉइंट में है। तो सी एवरीबडी डज नॉट वांट टू यूज जेब्रॉनिक्स, तो आपके पास राइट। 3,000 का भी ऑप्शन है, 4,000 का भी ऑप्शन है, तो सारे ये है। लेकिन अभी भी सब एस्पायर कर रहे हैं एयरपॉड्स प्रो के लिए, इसलिए एयरपॉड्स प्रो की राइट। तरह दिखने वाले डिजाइन ही बहुत सारे आगे। राइट। और यहाँ पर राइट, एक और चीज देखने वाली बात है कि एप्पल को अगर साइड में रख दें, एप्पल के अलावा बाकी हैंडसेट ब्रांड्स की बात करें, ऑलमोस्ट हर एक हैंडसेट ब्रांड ने टीडब्ल्यूएस ला दिया है। तो आपकी क्या सजेशन रहेगी कि जो बाकी स्मार्टफोन ब्रांड्स टीडब्ल्यूएस लेकर आ रहे हैं, उनमें किसी में कंसिडर करने लायक मटेरियल है, या लोगों को फोकस करना चाहिए उन कंपनियों में जो म्यूजिक में काम कर रहे हैं या ऑडियो में काफी टाइम से काम कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा आपको एक्सपीरियंस देंगे? देखिए, मुझे मुझे लगता है कि ये कहना कि स्मार्टफोन कंपनी वो स्मार्टफोन ब्रांड है या ऑडियो ब्रांड है, उसमें से बेहतर कौन है, ये तो प्रोडक्ट से प्रोडक्ट पे फ्लक्चुएट करता है। राइट। एक तरह से देखिए तो एप्पल भी स्मार्टफोन ब्रांड था जब उसने एयरपॉड निकाला, लेकिन उनके पास इनोवेशन थी। जैसे नंद गोपाल ने कहा था कि सनहाइजर में उन लोगों ने बहुत मेहनत की है,
और शायद बोस का भी एक है, साउंड स्पोर्ट्स है। फिर साउंड जी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, साउंड क्वालिटी वहां आपको एक बोस का ट्रेडिशनल साउंड मिलता है। लेकिन अगर हम एक्चुअली देखें कि सिंसियरली मैं बहुत बोलूं तो अगर आप अगर आप साउंड क्वालिटी पे जा रहे हैं, क्वालिटी साउंड आपको चाहिए, तो शायद आपको कम से कम 10,000 इन्वेस्ट करने की तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना, उसके नीचे जिस लेवल पे आप कंपीट कर रहे हैं वहां आपको कन्वीनियंस मिल जाएंगे, लेकिन आमतौर पे कॉम्प्रोमाइजेस आपके सामने काफी आएंगे। आपको, राइट। आपके पास शायद बैटरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं होगी, शायद लोअर सेगमेंट में तो खास अगर आप 2,000 रुपए के आसपास देख लीजिए तो वो भड़बड़ाता हुआ बेस आ जाएगा आपके कानों के अंदर। लेकिन जी जी अब मैं और क्या कहूँ, और क्या कहूँ, लगता है कि वो कर्णभूषण ज्यादा हो जाते हैं और साउंड क्वालिटी तो एकदम गायब हो जाती है, विलीन हो जाती है कहीं। तो मैं कहूंगा कि बहुत हार्श हो रहा हूँ, मैं जानता हूँ बजट रिस्ट्रिक्शंस हैं, शायद उचित नहीं है, वो उन लोगों की भी अपनी मजबूरियां होंगी। लेकिन अगर आप स्पेंड करना चाहते हैं टीडब्ल्यूएस पे और आप चाहते हैं अच्छी टीडब्ल्यूएस एक्सपीरियंस, तो बजट लेवल में जैसे हम कह रहा हूँ 5,000 से कम में आपके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि 5,000 5-6 हज़ार तक अगर आपको खर्च करना है और आप वायरलेस साउंड चाहते हैं, तो वो सिंगल वायर वाले ब्लूटूथ जो हेडफोन्स आते हैं, जो सेनाइजर का CX7.00 है, साढ़े शायद 6,000 का आ रहा है, वो काफी अच्छा है, बहुत अच्छा साउंड दे रहा है, आपको कन्वीनियंस दे रहा है, आप कोई कॉम्प्रोमाइजेस उसमें नहीं है। यहाँ टीडब्ल्यूएस वालों में है, चाहे आप फोन में देखिए चाहे ब्रांड्स पे देखिए, ऑडियो ब्रांड से देखिए, जैसे दाम घटता जाता है परफॉर्मेंस में डिफरेंस जो है ना, वो लगभग एक्सपोनेंशियल हो जाती है। बिल्कुल या बिल्कुल। नंदू सो आपको क्या इसमें लगता है? हाँ, इसमें दो तीन चीजें हैं। तो निवेश बहुत सही बोल रहा है, लाइक कि 5,000 के नीचे आप उसको टीडब्ल्यूएस मत समझो, आप उसको समझो कि आपके पास बेसिकली दो ब्लूटूथ ईयरफोन है, सिंगल वाले, जो जी आपको स्टीरियो इफेक्ट दे रहा है। आपको ऐसे जी सोचना जी पड़ेगा। मैं ये बोलने का एक रीजन भी है, सस्ते वाले जो टीडब्ल्यूएस है ना, उसमें लेफ्ट और राइट में पेयरिंग में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। राइट, तो आपका कभी लेफ्ट चल रहा है, राइट चल रहा है। अब एप्पल के साथ क्या है, सोनी के साथ क्या है, बाकी सब आप उठाओ तो इमीडिएटली पैर होके आता है। जी दूसरे में बिल्कुल। कनेक्टिविटी, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब एक और चीज ये है, सेनाइजर में किसी ने मुझे बोला था, बहुत सीनियर किसी ने, कि उनका उनका एक मैनहट्टन टेस्ट शायद है, कि मैनहट्टन में या टाइम स्क्वायर में वो चलते हैं ईयरफोन पहन के, तब आपको सारे जी टाइप के वेव्स मिल जाएंगे जो उसको इंटरफियर कर सकता है, और आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर पहुंच जाए बिना कॉल कटे, तो आपका हम्म ईयरफोन सही है। तो ये वाला तो सेम टेस्ट मैं जब रिव्यू करता हूँ, मैं अपने सोसाइटी के चारों तरफ घूमता हूँ, दो तीन जी पॉइंट है जहां पे सस्ते वाले ईयरफोन कट हो जाता है। हो सकता है किसी का जी वाईफाई चल रहा हो या किसी का रेडियो हो, जो भी है, मुझे नहीं पता क्यों कटता है, बट कटता है। लेकिन राइट। आप 10,000 के ऊपर वाले हेडफोन्स वहां पे नहीं कटता है। सोनी का भी नहीं कटता है। सोनी का बेसिकली 12,000 का है शायद हेडफोन, उन्होंने 9,000 में बेचना शुरू कर दिया है, लेकिन जी माहौल को मद्दे नजर रखते नजर हुए। रखते हुए। हाँ, सो लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा, इसमें काफी कॉम्प्रोमाइजेस हैं, जैसे निमिष बोल रहा है। और एक और चीज देखिए, आपको ड्राइवर जो है इस साइज के अंदर लेके आना है, राइट? राइट। तो वो इस टाइनी साइज में आपको ड्राइवर देना है, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी अल्टीमेटली ड्राइवर का है, ड्राइवर की मूवमेंट के ऊपर रहता है, ड्राइवर जो एयर के साथ प्ले करता है उसका, उसके ऊपर आपका ऑडियो क्वालिटी रहता है। तो उसके लिए अगर स्पेस नहीं है, तो आपको बहुत, आपका टेक्नोलॉजी इतना सही होना चाहिए कि आप इतना प्रिसिशन, और वो सारे कंपनीज नहीं दे पाते, और वहां पे आपका प्योर ऑडियो कंपनीज एक स्टेप अहेड रहते हैं। राइट राइट, राइट। सो हाँ। और एक और चीज, छोटा, ये छोटा चीज है बट लेकिन मुझे बहुत ये लगा, अगर ट्रूली वायरलेस हेडसेट में ऑडियो क्वालिटी खराब है थोड़ा भी, तो आप ये समझ लीजिए तो आपके कान के अंदर है, तो आपको ये बहुत इरिटेट करेगा हेडफोन से ज्यादा। राइट, सो बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे ब्रांड्स जो मैंने ट्राई किए हैं, वो आपको एक कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस नहीं दे पाते। लेकिन जैसे आप कोई मेलोडी सुन रहे हो तो बहुत सही है यार, बहुत मजा आया, जगजीत सिंह गा रहा है, और जैसे ही आप हनी सिंह पे जाते हो आपको कान से निकालना पड़ता है उसको। राइट, वो तो तो ऐसे भी अच्छे निकाल वाले, देता हाँ। हूँ। तो जी लेकिन अच्छे अच्छे वाले हेडफोन्स जो है, वो एक एक आपका मतलब वो एक्सपीरियंस बैलेंस्ड होता है, और वो बहुत राइट। इंपॉर्टेंट है इसमें। और किसी का कॉल ग्रेट। क्वालिटी बहुत ही खराब होता है, कि ऑडियो हाँ, क्वालिटी अच्छा है, बट कॉल क्वालिटी में आपको लग रहा है कि कोई टनल के अंदर से कोई बात कर रहा है ना, ये पता नहीं क्या क्या, जैसे है ना, कोई अशरीरी सुन रहे हो आप, देख के।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो थैंक्स थैंक्स निमिष, थैंक्स नंदू, बड़ा मजा आया यार आपसे ये 2 टॉपिक्स पे डिस्कस करने में। व्यूअर्स अगर आपके कुछ सवाल हैं इन 2 टॉपिक्स से कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, कोशिश करेंगे कि उनका जवाब आप तक पहुंचे। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।